बस्तियों को नुकसान इस वक्त हम मौजूद हैं ढेला नदी के जीरो ग्राउंड पर। ये वही स्थान है, आप मेरे साथ देख सकते हैं सहयोगी कैमरामैन के माध्यम से कि इस पॉइंट पर 2023 अगस्त में जो आपदा आई थी उसने न केवल आसपास के रिहाइश के लोगों को नुकसान पहुंचाया था और कई मकानों को जद में लेकर के ढेला नदी में अपनी जद में लेकर के समा लिया था। तो वहीं ये मंदिर भी आप नज़ारा कर सकते हैं कि इस मंदिर को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। बहुत बुरी तरीके से ये मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसको बाद में प्रशासन के द्वारा मरम्मत कराया गया और फिर से मंदिर को कहीं ना कहीं बचा करके फिर से लोगों के लिए प्रार्थना का केंद्र बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केंद्र के कुछ लोग, आइए जानते हैं उनसे कि इस वक्त किस तरीके की समस्याएं बनी हुई है। अगर बात करी जाए, यहाँ के पार्षद हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर साहब। सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूँगा मैं कि जैसे कि 2023 में आपदा आई थी, बहुत बड़ा नुकसान उस वक्त काशीपुर को उठाना पड़ा था और देखना पड़ा था। इस वक्त के हालात क्या हैं, क्योंकि ढेला नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और बिजली पानी सड़कों की जो व्यवस्था आपके द्वारा नगर निगम के द्वारा तैयार की गई थी उसकी हालात क्या है? देखिए, जिस तरीके से आप सभी को पता है, पूरे काशीपुर, पूरे उत्तराखंड को पता है कि अगस्त 2023 के अंदर यहाँ पर जो है ढेला नदी में बाढ़ आने के कारण जो है 6 से 7 मकान यहाँ ढेला नदी में गिर गए थे और हमारा नागेश्वर मंदिर भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। और मेरा जो है सरकार से निवेदन है, क्योंकि सरकार इस पर पूरा आशीर्वाद अपना दे नहीं रही है। सरकार के लोग केवल वोट लेने आते हैं और सरकार यहाँ पर ध्यान इसलिए नहीं दे रही है कि यहाँ पर सिस्टम सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि बड़े स्तर पर यहाँ कार्य कराई जानी चाहिए। सरकार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, एक दिन में चाहे तो यहाँ से जो है सारी असुविधाओं को खत्म किया जा सकता है। जिस तरीके से ढेला नदी का खतरा यहाँ बढ़ा हुआ है, एक दिन में सरकार अगर चाहे तो सदियों के लिए ये लोग सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन सरकार के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। आपसे जानना चाहिए कि इस वक्त आपने जो कहा कि बड़ा खतरा मंडरा रहा है, कौन कौन से वो खतरे मंडरा रहे हैं और इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से रहमत नगर, मधुबन नगर और अब साथ ही साथ उसके साथ जो है हमारी सरस्वती बिहार कॉलोनी जो मंडी समिति के पीछे पड़ती है, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहाँ भी कटाव ढेला नदी ने शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों को सुरक्षित किया जाए। अब यहाँ पर जो है पहाड़ों पे तो ये देख लिया जाता है कि बादल फट गया तो हाहाकार मच जाती है। बहुत ही दुखद घटनाएं आजकल उत्तराखंड में हो रही है। तो वहां पर जो है बादल फटने से दुर्घटनाएं होती है। यहाँ पर जो प्लेन में बारिश में, जब पहाड़ में बारिश होती है तो प्लेन में खतरा बढ़ जाता है। प्लेन में खतरा बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं आपने बताया कि बादल फटने की घटनाएं बहुत दुखद हैं और उस दुखद घटनाओं से कहीं ना कहीं हमें सबक लेना चाहिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद है। माता जी, क्या नाम है? आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की इस वक्त परेशानी से आप दो चार हो रही है, क्योंकि लगातार बरसात पड़ रही है। 4 दिन आज लगातार काशीपुर में बरसात पड़ते हुए हो गए। बिजली पानी सड़कों की क्या हालात है, वो क्या क्या परेशानी है? वो तो आप देख ही रहे हैं, जन्म कितनी जोर से झेला आ रही। मंदिर को भी खतरा है और इधर बस्ती वालों को भी, सबको ही खतरा है। जरा सा काम हुआ सभी लोगों को खतरा है। ये तो सबको पता ही है, देखिए। तो जैसे ये इन्होंने बताया कि खतरा अभी भी लगातार मंडरा रहा है इस बस्ती के लोगों के सर पर। आपसे जानना चाहिए, क्या नाम आपका? लक्ष्मी जी, जिस तरीके से अभी हम लोग लगातार जो है अभी दुख से उबर नहीं पा रहे हैं, धराली में जो भयावह मंजर हमारे सामने आ रहे हैं, लगातार तस्वीरें आ रही, वो दुख को लगातार बना हुआ है। उसी तरीके से जिस तरीके से 2023 में ये बहुत भयानक मंजर इस बस्ती में देखने को मिला है, आप वहाँ पर आपने वो मंजर देखा है अपनी आंखों से, तकलीफें उठाई है। इस टाइम क्या हालात बने? इधर का वहाँ बैठा हुआ है, सभी के मन में कि ढेला इधर को ना आ जाए, सभी के घर पास में है, इसके लिए सुरक्षा चाहिए। बस हम तो यही चाहते हैं बस। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमें सुरक्षा चाहिए और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो है इस पॉइंट पर, जो कि बहुत नाजुक पॉइंट है और मंदिर का और आसपास कई कॉलोनियों का इलाका जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसको शीघ्र नहीं बचाया गया तो ये आने वाले टाइम में भयावह रूप ले सकता है। न्यूज़ से काशीपुर रफी खान।